अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास एक महिला की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। पड़ोसियों की नींद खुली तो वे सभी उसके मुख्य दरवाजे पे जा पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद उस महिला ने दरवाजा खोला और फिर रोती हुई अंदर चली गई। पड़ोसी भी उसके पीछे पीछे गए और जो उन्होंने वहां उसके घर में देखा उसे देख करके सभी के होश उड़ गए, क्योंकि घर में रह रहे 7 लोगों की गर्दन कुल्हाड़ी से काटी जा चुकी थी। इनमें एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल था। शबनम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो अभी कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं थी। लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी। इतनी बड़ी घटना सुन करके पुलिस पूरी टीम के साथ वहां पहुंची। सुबह होते होते गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यह घटना इतनी भयानक थी कि उस समय के मुख्यमंत्री मायावती जी को भी शबनम से मिलने के लिए आना पड़ा और उन्होंने उसे 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की। लेकिन अभी इस घटना के पीछे का सच जानना बाकी था कि यह सब किसने और क्यों किया है, जो कि ये तो आगे की जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलने वाला था। और जो सच्चाई सामने निकल करके आने वाली थी वो सच में आप सभी के होश उड़ाने के लिए काफी है। तो फिर सुई में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई और एक लड़की केवल बची हुई। जब इतने मर गए ये कैसे बची? तो अब इस घटना को समझने के लिए आप सभी को हर एक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा। शबनम जो कि एक रईस परिवार से थी, उसके परिवार में उसके पिता यानी कि शौकत अली जो कि पेशे से लेक्चरर थे, उसकी माँ, बड़ा भाई, भाभी, छोटा भाई, फुफेरी बहन और एक 10 महीने का भतीजा भी शामिल था। यह परिवार बहुत ही नामी और इज्जतदार था और पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। तो अब 14 अप्रैल 2008 की उस रात जब पुलिस शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम ने बताया कि रात को डाकू पीछे की दीवार टाप करके घर में घुसे और वो इन सबको मार करके घर के मेन दरवाजे से बाहर भाग गए। मैं छत पर सो रही थी, शायद इसीलिए बच गई। लेकिन एसएचओ आरपी गुप्ता जो कि इस मामले के जांच अधिकारी थे, उन्हें यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा था। उन्होंने देखा कि सभी की लाशें ऐसी पड़ी थी जैसे कि वे सभी आराम से सो रहे हों। यहाँ पर संभव था कि उन पर बेहोशी की हालत में ही किसी ने वार किया हो। फिर पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान पता चला कि जब पड़ोसी वहां पहुंचे थे तो दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि शबनम ने तो कहा था कि डाकू दीवार टाप कर आए और फिर मुख्य दरवाजे से भाग गए। तो फिर बाद में दरवाजा किसने बंद किया? तो यहीं से उसके ऊपर शक की सुई घूम गई। पर आरपी गुप्ता अभी शबनम से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहने को तो उसकी हालत अभी काफी नाजुक थी। फिर जैसे तैसे 2 दिन और बीते। फिर जांच में कुछ और बातें भी सामने आई और 16 अप्रैल 2008 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि उन सभी को पहले नशीली दवा दी गई थी और फिर सोते हुए ही उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। केवल 10 महीने के बच्चे का गला घोटा गया था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि अगर सभी को नशीली दवा दी गई थी तो शबनम कैसे बच गई। तो इसीलिए अब पुलिस ने जांच का तरीका थोड़ा बदल लिया और सबसे पहले शबनम के बयान के अनुसार पीछे की दीवार को देखा गया, जो कि 14 फीट ऊंची थी। वहां पर कोई निशान भी नहीं पाया गया जिससे कि साबित हो सके कि कोई दीवार फांद कर उसके घर में घुसा, और ना ही कोई 14 फीट की दीवार बिना किसी सीढ़ियों से टाप सकता था। इसीलिए अब यह साबित हो रहा था कि हो न हो कोई घर का जानकार ही इस परिवार के लोगों को मौत की नींद सुलाया है, वो भी धोखे से। अब पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स निकाली और वहीं दूसरी ओर शबनम की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और जब उसे हॉस्पिटल भेजा गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि शबनम मां बनने वाली है, जो कि ये बात अपने आप में चौंका देने वाली थी, क्योंकि उसकी शादी तो हुई ही नहीं थी। फिर कॉल डिटेल से पता चला कि 14 अप्रैल की देर रात को 50 से भी ज्यादा बार शबनम और सलीम ने दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया था और फिर घटना के 1 घंटे तुरंत बाद ही
फिर से उन दोनों में बात हुई थी और फिर 18 अप्रैल 2008 को सलीम पकड़ा गया था और उसने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और फिर उसके बाद शबनम को भी पकड़ के थाने लाया गया और उससे पूछताछ की गई। लेकिन वो शुरुआती दौर में तो वही कहानी दोहरा रही थी, लेकिन जब उसके सामने सलीम को ला करके खड़ा कर दिया गया तब उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल सच्चाई यह थी कि शबनम और सलीम दोनों प्रेमी थे और शबनम सलीम के बच्चे की ही मां बनने वाली थी। शबनम ने अपने परिवार वालों को सलीम के साथ शादी करा देने के लिए काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के इस भयानक घटना को अंजाम दिया। आखिरकार दोनों को फिर कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। इस सजा को 2010 में सुनाया गया था। इस बीच शबनम ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसे 6 साल की उम्र में उस बच्चे को उस्मान शैफी नाम के एक व्यक्ति ने गोद ले लिया और यह कहानी आज भी उस बावनखेड़ी गांव के लोगों के लिए एक भयानक याद बन के रह गया है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, फीडबैक में जरूर बताएं।